मैं राकेश सिन्हा आप लोगों को साइंस बाय आर सिन्हा यूट्यूब के माध्यम से आज सूक्ष्म जीवों के कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जिसमें आज हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीव के विषय में हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वे हैं जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनको देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो है आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। 1932 ईस्वी में एम नॉल और यूरेस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। उसके पश्चात बहुत सारे अत्यंत सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके विषय में। इसी संदर्भ में आज हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन अर्धविराम की आकार का होता है? अर्धविराम का अर्थ होता है कि थोड़ा सा विराम करना, रुकना। इसमें बैसिलाई है, कोकाई है, एस्पाइरुला है और विब्रियो है। तो अर्धविराम आकार का जो बैक्टीरिया है वो आपको विब्रियो होता है। विब्रियो जो है वह अर्धविराम आकार का होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हिंदी जो होता है वह होता है BACTERIA, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अर्थ होता है जीवाणु। बैक्टीरिया का अर्थ जीवाणु होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, इनमें कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई भी कोशिका जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें एक ही कोशिका के अंदर सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। तो जिनमें सभी जैविक क्रियाएं अगर एक ही कोशिका के अंदर हो तो उसे एक कोशिकीय कहेंगे। इसमें एल्गी पूछा है, तो एल्गी जो है वह आपका है क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास होता है वह ऐसा एल्गी है जो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्यों में मलेरिया बुखार इनमें कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन से प्रोटोजोआ? ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका दूसरे होता है। प्लाज्मोडियम के कारण जो है वह बुखार होता है। और प्रोटोजोआ के बारे में आप लोग को बता दें कि प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ जो है, प्रोटो और जोआ ये दो शब्द से बना है। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, और जो का अर्थ, जोआ का अर्थ होता है जो, यानी कि पहला जंतु, प्रथम जंतु, यानी कि फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट पहला जंतु हुआ। जून मतलब होता है एनिमल, यानी कि फर्स्ट एनिमल, यानी कि प्रथम जंतु। तो प्रोटोजोआ हमने ये तीसरा प्रश्न देखा। चौथा प्रश्न हमारा है, कौन से सूक्ष्मजीव की मदद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं? तो जब पेनिसिलिन आ जाता है तो पेनिसिलिन में हम जो है कवक का इस्तेमाल करते हैं। और वायरस के विषय में हम लोग जानते हैं कि ना तो यह सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। यह सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि सजीव क्या करता है। अगर ये वायरस सजीव में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो वह उसे एक्टिव कर देता है। और यदि यह क्या होता है, मतलब कि अगर निर्जीव में जाता है या निर्जीव में रहता है तो वह इनएक्टिव स्टेज में रहता है। इसीलिए इसको सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है वायरस को। प्रोटोजोआ के विषय में आपको बता ही दिए। और बैक्टीरिया जो है वह आपको जीवाणु होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो पोलियो जो है वह किसके कारण होता है? तो आप देखते हैं यहाँ पर वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। देखिए विषाणु के कारण जो है अनेकों बीमारियां होती है। अब इसमें एड्स है, वायरस के ही द्वारा होता है। एड्स है, कैंसर, ये सब जो है वायरस के द्वारा होता है। और एड्स का पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। एड्स का पूरा नाम होता है AIDS, जो शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये है एड्स का पूरा नाम। ये जो है रोग विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और इसमें जो है हम कहते हैं जो गलत संबंध होते हैं उनके कारण होता है, जो खून गला पे चढ़ जाता है उनके कारण होता है। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हम लोग अब देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें सूक्ष्मजीव में ही पहला हमारा प्रश्न है बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लीवेनहुक ने किया था। लीवेनहुक 1674 ईस्वी में एंटोनो वान लीवेनहुक, इनका पूरा नाम है एंटोनो वान लीवेनहुक, इन्होंने बैक्टीरिया का या जीवाणु का खोज किया था और इन्होंने ही बताया था कि लिविंग सेल के विषय में, यानी जीवित कोशिका के विषय में। हम सभी जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और 1674 ईस्वी में एंटोनो वान लीवेनहुक ने जीवाणु का खोज किया। अगला हमारा प्रश्न है सभी एल्गियों में हरे पौधों की तरह क्या पाए जाते हैं? तो एल्गी में जो है आपको क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही वे हरे होते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक पादप कोशिका में वर्णिल लौक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग सफेद लौक के कहते हैं जो जड़ में पाया जाता है। दूसरे को कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलरफुल, और क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फल का रंग जो है क्या होता है बदलते रहता है। जैसे आम का रंग हरा होता है, हरा के बाद लाल होगा और लाल के बाद पीला हो जाता है, तो अब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगला हमारा इसमें क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है पत्तियों का रंग या पेड़ पौधों का रंग, इस सब का रंग जो है क्या होता है हरा होता है। शर्करा के घोल का यीस्ट के द्वारा किण्वन से अल्कोहल बनता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा, यानी फर्मेंटेशन के द्वारा। किण्वन द्वारा जो है अल्कोहल बनने का कार्य होता है। शर्करा यानी कि शुगर। प्रत्येक वायरस में सजीव कोशिका की भांति, प्रत्येक वायरस में यानी कि विषाणु में सजीव कोशिका की भांति प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अभी हम वायरस की चर्चा कर रहे थे, विषाणु की चर्चा कर रहे थे। तो विषाणु जो है वह लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक लिंग है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल सजीव के भांति पाया जाता है। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जनन करने की क्षमता हो, जो सर्जन करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो है पाचन करने में सहायक हो, सर्जन हो, बहुत सारे उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम सजीवों को बांट लेते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है। सूक्ष्मजीव के विभिन्न वर्ग, यानी कि सूक्ष्मजीव के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं बैक्टीरिया है। देखिए बैक्टीरिया का एक और बेनिफिट है, वो है लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनने का कार्य होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनने का कार्य होता है। दूसरा हमारा प्रोटोजोआ वर्ग आता है। तीसरा आपका कवक वर्ग आता है। चौथा एल्गी, तथा पांचवा जो है वह आपको वायरस आता है। यानी कुल मिला जुला के हम सूक्ष्मजीवों में जो वर्ग देखते हैं बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, एल्गी है और वायरस है। इस प्रकार
प्रकार से हम अभी और सारे प्रश्न देखेंगे जो अगले वीडियो में आपको दर्शाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।